थी वो लेना नहीं चाहते थे। तो बरबस राज बरबस राज सुतहि नप दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नप दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। महाराज जी ने लिखा है कि जब पुत्र ने मना कर दिया तो बरबस राज सुतहि नप दीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। नारी के साथ महाराज मनु आ गए नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए। और जब तपस्या करने आए उत्तानपाद का राज्य चलने लगा। उत्तानपाद बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, सीधे हैं, सरल हैं, सज्जन हैं। राजा के समस्त गुण उत्तानपाद के अंदर है। उत्तानपाद जितने अच्छे हैं उतनी ही अच्छी उनकी पत्नी भी है। भगवान ने खूब जोड़ी मिलाई है। नाम है सुनीति। सुनीति मतलब सु का अर्थ सुंदर और नीति का अर्थ आचरण। जिसके सुंदर आचरण हो ऐसी रानी सुनीति मनु महाराज की बहू और राजा उत्तानपाद की पत्नी है। सुंदर आचरण है। महाराज जी कहते हैं भगवान ने समस्त सुखों से संपन्न किया है राजा उत्तानपाद को, लेकिन सब सुख तो किसी के पास नहीं होते। कोई है ही नहीं संसार में ऐसा जो कह दे कि संसार के सारे सुख हमारे पास हैं। आप देखो ऐसे ऐसे सेठ पड़े हैं जिनके घर से लेकर बाहर तक 50-50 नौकर लगे हैं। चीनी मिल लगा है सेठ जी के, और सेठ जी को भगवान ने शुगर की बीमारी दे दी। चीनी मिल लगा है लेकिन मिठाई खाने को नहीं पाओगे। अब बताओ सेठ जी के पास सब कुछ है ना। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम को दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। श्री राधे। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन श्री राधे। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तब तुलसीदास बिचारे कहे हरि भजन बिना सब जग है दुखारी। इसलिए भजन किया जाता है। हम पढ़े लिखे लोग अपने कार्यों में बिजी हो, कार्य करोगे नहीं तो खाओगे क्या। लेकिन भगवान को पाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, सुंदरता नहीं, धन नहीं, केवल एक ही चीज की आवश्यकता है जो है प्रेम, जिसकी कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। जिन तुलसीदास जी की लिखी चौपाइयों पर हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, हम जैसे कथावाचक लोग अपना पेट भरते हैं, उन तुलसीदास से पूछो कौन से स्कूल गए थे पढ़ने, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। जिन मीराबाई की लिखी पदावलियों पर लोग पीएचडी करने जाते हैं, उनसे पूछो कभी स्कूल गई थी। कबीरदास कभी स्कूल गए थे। उन लोगों की लिखी पदावलियों पर हम सब पीएचडी करते हैं।
उन सब की लिखी पदावलियों का हम लोग महीनों महीनों अर्थ समझते हैं। भगवान को जानने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, ज्ञान जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा तो आप दुनिया में रहोगे कैसे? लेकिन अगर हम ये कह दें कि दुनिया में सब कुछ ज्ञान ही है तो ये बड़ी गलत बात है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। पल पल अखियाँ तरस रही हैं, पल पल अखियाँ तरस रही हैं, मनमोहन बिन बरस रही हैं, मनमोहन बिन बरस रही हैं। पल पल अखियाँ तरस रही हैं, मनमोहन बिन बरस रही हैं। नाव पड़ी मझधार, नाव पड़ी मझधार, कोई पतवार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं। राजा उत्तानपाद के पास सब सुख है, धन है, वैभव है, सुख है, संपदा है, लेकिन हर चीज तो भगवान ने किसी को ही नहीं दी। राजा उत्तानपाद के जीवन में सबसे बड़ी जानते हो कमी कौन सी भगवान ने कर दी? पुत्र नहीं है। और हम कितने भी धनवान हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी सुखी हो, संपन्न हो, अगर भगवान औलाद ना दे तो आपकी सब संपत्ति बेकार है। ये औलाद ऐसी चीज है, यकीन मानो आप सभी माताएं यहाँ पर बैठी हो, अनुभव जिनको हम कथा जरूर सुना रहे हैं, लेकिन अनुभव करना अलग बात होती है। कथा अलग है, अनुभव अलग है। अगर हम कथा में बेटे की भूमिका बताएं क्या होती है तो शायद अभी हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको बेटा है उनसे हम जरूर कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि अगर बेटा ना हो तो जिंदगी का सब सुख बेकार है। बेटा ना हो तो हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन बुरा नहीं मानना हमारी बात का। अगर अन्य धर्म का भी व्यक्ति कह दे कि हमारे भगवान की पूजा कर लो तुम्हें बेटा हो जाएगा, तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ये औलाद होती है। कुछ भी औलाद कारण कर गुजरते हैं माता पिता, और औलाद बड़ी होकर के कहती है तुमने किया क्या है हमारे लिए। अरे मूर्ख, माता पिता कौन कौन से दरवाजों पर अपना सर पटकते हैं, कहाँ कहाँ दुआ मांगते हैं, कभी उनसे पूछो जिन्होंने आंखों से देखा है। बड़े होते हैं कितने आराम से कहते तुमने किया क्या है हमारे लिए। रानी पवन रेखा, क्षमा कीजिएगा, रानी सुनीति राजा उत्तानपाद के पास गई और जाकर के बड़े प्रेम से बोली, महाराज क्या आपको नहीं लगता हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी है? क्या कमी है महाराज? आपको नहीं लगता कि हमारे इस बड़े से महल में कोई बच्चा होना चाहिए जिसकी किलकारियां गूंजे? तो उत्तानपाद ने कहा तो परेशान क्यों हो, जब भगवान चाहेंगे तब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रानी सुनीति ने जिद कर दी, हमारे भाग्य में जो चीज है वो चलकर आएगी, और जब लिखी है तभी तो आएगी, इसलिए इंतजार कीजिए, राह देखें। लेकिन रानी सुनीति नहीं मानी।